दैट इज भारत। जी हां, यही भारत का आधिकारिक नाम है। संविधान के पहले अनुच्छेद में इसी नाम का जिक्र करते हुए भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। तो क्या है इंडिया? दैट इज भारत। संविधान निर्माता जैसा भारत चाहते थे, उसी के मुताबिक उन्होंने संविधान बनाया। पूरा संविधान जिन विचारों पर आधारित है, उसका परिचय देती है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना से हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे जो संविधान करता है कैसे देश बनाना चाहते थे। जब 1950 में संविधान को हम अमल में लाए, तब हमारे संविधानकर्ताओं ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहाँ पर सबको न्याय मिले, सब समान हो और एक मजबूत राष्ट्र बने। तो जब भी संविधान के कोई प्रावधान पर हमें उसकी इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि प्रिएम्बल में क्या कहा गया है। तो एक तरफ से अगर आप देखें तो जैसे गीता सार का एक अर्थ सिर्फ यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वैसे ही भारत के संविधान को अगर समझना है तो उसके प्रिएम्बल को समझना होगा। देश क्या है, कैसा है, इसके शासन का आधार क्या है, नागरिकों से क्या अपेक्षा है, हर बात इस प्रस्तावना में है। आइए इसे देखें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना का एक एक शब्द भारत का परिचय देता है। सबसे पहले लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब ऐसा देश जो किसी के अधीन नहीं है, जो पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करता है, जहां शासन हर धर्म को समान दृष्टि से देखता है, जहां लोकतंत्र है, लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। आगे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का जिक्र है। साफ है कि भारत में हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक जैसा अवसर देना, विषमताओं को दूर करना भारत की शासन व्यवस्था का आदर्श माना गया है। इसके बाद नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुताबिक भारत के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने, अपना धर्म मानने की आजादी है, सबका सम्मान है और सबको बराबरी का दर्जा हासिल है। शासन के साथ नागरिकों का भी उद्देश्य होगा कि वो देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए आपस में मेल मिलाप और भाईचारा रखें। इस प्रस्तावना को सभी मौजूदा और भावी नागरिकों की तरफ से संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। हमारे जो भी भारतीय नागरिक हैं, वो सभी के सभी संविधान से बंधे हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम संविधान को उल्लंघन कर देंगे, या कोई ये नहीं कह सकता कि हम संविधान से ऊपर हैं। देश का चाहे कितना ही पावरफुल आदमी हो, वो भी संविधान से बंधा हुआ है। वो भी अपने को नहीं कह सकता कि हम अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान से ऊपर है। भारत को शासन व्यवस्था देने वाला, हर नागरिक को बुनियादी हक देने वाला संविधान भारत की आत्मा है और इस आत्मा का परिचय उसकी परिभाषा है, संविधान की प्रस्तावना। देश को संविधान देते वक्त संविधान सभा के सदस्यों ने जो शपथ ली, उससे हम सब बंधे हैं। हमारा फर्ज है कि हम संविधान के बुनियादी मूल्यों को समझें
उनका सम्मान करें।